नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। देखिए, होम्योपैथिक में एक दवा है, वो वैसे बहुत काम की दवा है, लेकिन विशेष रोगों के लिए ही है। इसलिए रात दिन जिनसे काम पड़ता है, ऐसा नहीं कि जिस तरह बेलाडोना या नक्सवामी का अपन यूज में लेते हैं, इस तरह नहीं। उसके लक्षण मिलने पर वो बहुत बढ़िया काम करती है। दवा का नाम है हायोसायमस। हायोसायमस पूरा नाम हायोसायमस नाइगरा ऐसा कुछ है, नाइजर है पूरा नाम। हायोसायमस के नाम से ही मिलेगी। और एक चीज़ जाने कि ये जो दवा है, ये बनी है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जो अजवाइन अपन घर खाते हैं, उससे मिलती जुलती अजवाइन की जंगली जाति, उसे खुरासानी अजवाइन कहते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको मैं जिससे ये हायोसायमस बना है, उस खुरासानी अजवाइन के कुछ गुणों की चर्चा में इसी वीडियो के बाद में करूँगा, एक ही वीडियो के अंदर करूँगा। सुनिए आपको। ठंड लगने, अभी हायोसायमस नाइजर होम्योपैथी। ठंड लगने, ठंडी हवा लग जाने के कारण उत्पन्न रोगों की अवस्था ऐसे रोगियों की मानसिक प्रकृति चालू होती है। शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है, किसी प्रकार का दिमागी रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार हायोसायमस नाइजर से करना चाहिए। आराम मिलता है। रोगी व्यवसाय की बातें करता रहता है, यानी कि जो वो काम धंधा करता है तो कोई भी तकलीफ में उसी का ही वो जिक्र करता है, चाहे रोग कोई भी क्यों ना हो। अगर ये लक्षण अस्पष्ट है, आप हायोसायमस 200 दे सकते हैं, उसकी बीमारी ठीक होगी। बिस्तर पर इधर उधर लटकता है और बुदबुदाता है, चाहे टाइफाइड में या कोई भी रोग के अंदर नीचे का जो होठ है ये लटक जाता है। इसके अलावा बिस्तर पर कभी यूं लुढ़कता, कभी यूं लुढ़कता है, ऐसा लगता है कि उसका सिर इधर उधर घूम रहा है। जब वह सामने की ओर सिर को घुमाता है तो उसके सिर में दर्द होता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तथा कभी कभी तो रोगी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह अज्ञान हो। वह उन व्यक्तियों को देखता है जो सामने नहीं होते हैं। इस तरह के विषक्त जो रोगी होते हैं, उनमें यह लक्षण होता है। दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हायोसायमस नाइजर औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मन की स्थिति, किसी रोगी को डर लगता रहता हो और उसे ऐसा लगता हो कि जैसे कोई उसे देख लेगा, मारे काटे जाने का भय, बेच दिए जाने जैसा डर, खाने पीने का डर और ऐसा महसूस हो रहा हो कि खाने में जहर मिला हो। इस तरह की प्रकृति बहमी आदमियों की होती है, जो थोड़े विषक्त होते हैं। मतलब वो विश्वास नहीं करते, घर के अंदर ही खाना रखते हैं,
तो भी उनके ख्याल बनते हैं कि कोई जहर न मिला दिया गया हो। और शक होता है जैसे कोई चाल चली जा रही हो। इस प्रकार के लक्षण आपको बहुत मिलेंगे। और ऐसे रोगियों को हायोसायमस देने से उनका रोग ठीक होगा। और किसी कारण वो बेहोश भी हो गए हैं तो बेहोशी, यदि किसी रोगी की समस्या बार बार हो रही है बेहोशी की, इसके साथ उसके पेट में मरोड़ होती हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए हायोसायमस नाइजर देना चाहिए। मिर्गी के रोगों की बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। यदि कोई रोगी मिर्गी के रोग से पीड़ित है और उसमें और भी कई लक्षण है, जैसे बुदबुदाना, अभी मैंने बोला आपको, सो जाने के बाद मिर्गी का दौरा बंद हो जाना, शरीर की पेशियां फड़कना, मिर्गी के दौरे पड़ने से पहले चक्कर आना, फिर ऐंठन होना, ठंड अधिक लगना तथा हाथ पैर कँपाना, फिर थोड़ी देर बाद हाथ पैर सो जाने जैसा अनुभव होना, शरीर के सारे अंग सुन्न हो जाना आदि ऐसे अगर लक्षण किसी मिर्गी के रोगी के हैं तो हायोसायमस नाइगर उसको ठीक कर देगी। पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर पेशाब करने पर नियंत्रण न रख पाना, पेशाब करने पर नियंत्रण न रख पाना तथा पेशाब करने पर पेशाब बूंद बूंद करके गिरने लगता है आदि समस्या होने पर हायोसायमस नाइगर देना चाहिए। गर्भावस्था के लक्षणों में यदि कोई स्त्री को गर्भ अवस्था के समय में बेहोशी की समस्या हो तथा जब वह तरल पदार्थ निगल रही हो तो उस समय बेहोशी की समस्या अधिक होती हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हायोसायमस नाइजर देना चाहिए, 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। इस औषधि का उपयोग अच्छे समझदार डॉक्टर की राय से करें। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के पेट में कभी कभी चुनाहट होने लगती है और अचानक बेहोशी आ जाती है। ये लक्षण मैंने आपको हायोसायमस नाइजर के बताए हैं, जो आयुर्वेद के अंदर खुरासानी अजवाइन के नाम से सुप्रसिद्ध है। खुरासानी अजवाइन जो है ये एक तरह से जंगली अजवाइन होती है। तो हर चीज़ की मतलब डुप्लीकेट कोई न कोई चीज़ होती है। जैसे कोई भी चीज़ ले लो तो ककोड़ा से मिलता जुलता, करेला से मिलता जुलता ककोड़ा है। और ये बहुत अच्छी सब्जी है जो पानी के अंदर तैरती रहती है, नाम परवल सब्जी बहुत गुणों से भरपूर होती है, हर जगह पैदा नहीं होती। इसको हमेशा ही पानी में रखते हैं मछली की तरह। इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती है। तो बिल्कुल आजकल उसी की डुप्लीकेट कंदूरी आती है, तो कंदूरी की सब्ज़ी भी बढ़िया होती है। तो हर चीज़ की भगवान ने एक एक प्रजाति की कई जातियाँ बनाई हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो खुरासानी अजवाइन पंसारी से अगर आप लाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके अंदर कचरा बहुत होता है, तो घबराएं नहीं, ले आएँ। अरे 100 की जगह 150 ग्राम लगेंगे और क्या। कचरे को खूब धीरे धीरे निकाले तभी काम के लायक होगी वो, अन्यथा बेकार है। तो ये जो होती है खुरासानी अजवाइन, ये कटु तिक्त मादक द्रव्य होता है। ये अनिद्रा की बहुत बढ़िया दवा, इसलिए बता रहा हूँ
तासीर में गर्म होती है। गर्म होने से ये वात और कफ का और पित्त, वात और कफ इन दोनों को कम करती है और पित्त को बढ़ाती है। इसका बाहरी प्रयोग भी होता है जो सूजन को दूर करता है। ये अगर औरतों के स्तन सूज गए हैं, अंडकोश में सूजन है, बवासीर है, संधिशोथ है आदि अगर तकलीफ़ें हैं तो इसका लेप किया जा सकता है। खुरासानी अजवाइन जो है, इसका लैटिन नाम यही है जो अभी मैंने आपको बताया, आयोसायमस नाइगर। इसके अलावा इसको यवानी भी कहते हैं, खुरासानी अजवाइन भी कहते हैं, मध्यकारिणी भी कहते हैं, यानी कि नशा लाने वाली। इसका 5 फुट ऊंचा ये इस तरह का पौधा होता है। हाँ, ये 5 से 12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी कश्मीर से कुमाऊं में पाई जाती है। पंजाब, यूपी, अजमेर, मुंबई तथा नीलगिरी में इसकी खेती के प्रयास किए गए हैं। इसके बीजों में 25 से 30 स्थिर तेल होता है। पत्र और पुष्प में आयोसामिन तथा आयोसोमिन नाम से अल्कालाइड पाए जाते हैं। एट्रोपिन और स्कोपोलिन की अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ये कटुतिक्त मादक द्रव्य होता है जो तासीर में गर्म होती है। गर्म होने से ये वात, कफ नाशक है और पित्त को बढ़ाती है। पित्त के रोगी ध्यान रखें इसके लेने से। उष्णता के कारण ये सूजन को दूर करने वाली है। शरीर में घुटनों के दर्द और बवासीर वगैरह इन सब को ठीक करने वाली है। नाड़ी रोगों के अंदर ये मादक है, वात नाशक है और नींद ले आती है। दर्द खूब करता है, रोगी परेशान होता है, तो इसका प्रयोग उन्माद, मस्तिष्क आवरण, शोथ, अनिद्रा, शूल और प्रलाप में करते हैं। देखो, पहले रोगी को दर्द बहुत होता था, तो आजकल क्या करते हैं, भागते हैं और अंग्रेजी दवाई की दुकान पे सब जाते हैं कि यार हमारे घर के अंदर इसको जो अचानक ही बहुत घुटनों में दर्द आ गया, कोई गोली दे दो। अधिकतर इस तरह गोलियां खूब, दुकानदार भी क्या करे, अब बताओ, उसको दोष देना भी बेकार है। और ज़रा सी बात में डॉक्टर मिलना और खुदा का मिलना बराबर समझता हूँ। तो ऐसे के अंदर कोई कार्रवाई किसी पे अगर करता है तो नहीं करनी चाहिए। एक आध कोई भी पेन किलर अगर वो लेके रोगी को देता है और उसको नींद आ जाती है तो वो कोई डरने वाली बात नहीं। ये नहीं कि रोज़ ही खाता रहे। हाँ, तो ऐसे समय में खुरासानी अजवाइन अगर हो, इसकी फकीर लगाने से शांत नींद आती है और दर्द कम होता है। ये पेट के कीड़ों को मारती है, दर्द को दूर करती है, पेट का अफारा ठीक करती है। हृदय रोग के अंदर थोड़ी मात्रा में ये हृदय को ताकत देती है। हृदय के विश्राम काल को बढ़ाने में हृदय बलकारक है। ये रक्त को भी रोकता है, इसीलिए इसे हठ, दौर्बल्य व रक्तस्राव में प्रयोग किया जाता है। जिनका हृदय कमज़ोर है उनके लिए भी ये लाभदायक है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में वैद्य की राय से। खांसी रोग के अंदर उष्ण होने से कफ को निकालती है और श्वास को दूर करके आराम पहुंचाती है। पेशाब के रोग में
वाटर होने से मूत्र व संस्थान पर इसका शामक प्रभाव होता है, अतः मूत्राशय की सूजन व पथरी आदि विकारों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको सूक्ष्म बताया है। ये वैसे तो इसके बहुत गुण लिखे हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो ये हल्की सी जानकारी इसलिए दी है कि जब मैं हायोसाइमस पे बोल रहा था तो मेरे को याद आ गई कि भाई ये अपने यहाँ पैदा होने वाली खुरासानी अजवाइन से बनती है। खुरासानी अजवाइन का प्रयोग अगर किसी को करना है तो या तो मुझसे पूछे या अच्छे वैद्य से पूछे। ये ऐसी अजवाइन नहीं है कि इतनी लीर खा गए, ये ऐसी अजवाइन नहीं है। ये इतनी सी मात्रा में आदमी को शांत नींद लाने वाली चीज़ है। हर चीज़ का एक पैमाना होता है, उसका एक लेने का तरीका और उस आदमी की प्रकृति, ये सारी बातें अगर सही तरह से हो तभी अच्छा चिकित्सक है खुरासानी अजवाइन का प्रयोग कहेगा। ये नहीं कहेगा कि तुम फंसारी से ले आओ, साफ कर लो, कूट लो, पीट लो और इतने फक्की लगा लिया करो, तो आदमी कोई मरता तो नहीं है, कोई जहर तो है नहीं कि जो मर जाएगा, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा, उसकी तकलीफ़ें और बढ़ेगी। तो अगर कोई का काम करना है तो मन से कीजिए, नहीं तो कह दीजिए भाई मेरे को इसकी जानकारी नहीं। थैंक